बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कहा था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, तो हम इसको दोबारा सॉल्व करके देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में हमें गोल्ड की जो अमाउंट है वो टोटल दे दी गई है और कैश अमाउंट भी बता दी गई है कि एक शख्स के पास गोल्ड इतनी प्राइस का है और कैश अमाउंट इतनी है। जो सिल्वर है उसका हमें वेट बताया गया है कि 50 तोला चांदी है उसके पास और पर तोला हमें प्राइस बताई गई है। तो इसमें हमने पहले क्या करना है कि गोल्ड की प्राइस तो हमें मालूम है, कैश अमाउंट भी हमें मालूम है। हमने सिर्फ चांदी की कीमत फाइंड करनी है कि 50 तोला है, पर तोला 5000 है, तो हम 50 को जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चांदी की कीमत भी आ जाएगी और फिर हम उसके ऊपर ज़कात के अमाउंट फाइंड कर लेंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गोल्ड है 8 लाख, कैश अमाउंट हमारे पास 4 लाख है, सिल्वर का जो वेट है वो 50 तोला है और पर तोला सिल्वर की जो प्राइस है वो 5000 है। सो 50 तोला सिल्वर की प्राइस क्या होगी, 5000 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 रुपये हमारे पास सिल्वर की प्राइस आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास अमाउंट ऑफ गोल्ड आ गई, हमारे पास कैश अमाउंट आ गई और ये प्राइस ऑफ सिल्वर है कि एक शख्स के पास इतना सोना, इतनी कैश अमाउंट और इतना सिल्वर है। अब हम इन तीनों को ऐड करके टोटल अमाउंट निकाल लेंगे जो उसके पास है। सो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 4 लाख जमा 8 लाख जमा 2,50,000। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ गई ₹14,15,000। सो अब ये टोटल अमाउंट है जिसके ऊपर हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है। सो हम सब जानते हैं कि रेट ऑफ ज़कात क्या है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रेट ऑफ ज़कात जो है वो फ़िक्स होता है। सो रेट ऑफ ज़कात होता है 2.5% टोटल अमाउंट पे जो भी किसी के पास, एक मुसलमान के पास पड़ी हुई है। ठीक है, साहिब निसाब मुसलमान के पास। सो 2.5 का मतलब है 25/10%, और अगर हम परसेंट की जगह 100 लिख दें तो 25 × 1/100। सो ये इक्वल आ जाएगा हमारे 25/1000 के। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ ज़कात, हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है। हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात क्या होगी, हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है 14,50,000 पे। सो 25/1000 मल्टीप्लाई बाय 14,50,000। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आ जाएगी ₹36,250। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत आसान था। इसमें हमें अमाउंट ऑफ गोल्ड और कैश अमाउंट दी गई थी, इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। सिल्वर का हमें वेट दिया गया था, हमने उस वेट से उसकी अमाउंट फाइंड कर ली और ज़कात की अमाउंट निकाल ली। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास एक नया टॉपिक है, उशर। सो अब हम पढ़ते हैं कि उशर क्या होता है। उशर एक अमाउंट होती है जो कि पे की जाती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, जो कि आपके पास ज़मीनें होती हैं, उसके ऊपर आप उगा रहे होते हैं, उसके ऊपर ये अमाउंट पे की जाती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उसके ऊपर 10% उशर होता है, और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज को यूज़ करके आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके ऊपर 5% उशर होता है। जैसे कि अगर हम इधर एक एग्जांपल देखें कि इफ़ द वीट क्रॉप इज़ यूज़ 40,000 kg बाय नेचुरल रिसोर्सेज, कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम 40,000 kg वीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सो हमने अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है। अगर वीट की जो प्राइस है वो 950 है पर 40 kg। ठीक है, हमें पर 40 kg वीट की अमाउंट दी गई है। सो वेट कितना है वीट का जो प्रोड्यूस किया गया है 40,000। प्राइस ऑफ 40 kg वीट क्या है,
950। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, 1 kg वीट की प्राइस कितनी है। तो 1 kg वीट की प्राइस कितनी होगी, 950 को आप 40 पे डिवाइड कर देंगे। अब जब आपने 1 kg की फाइंड करनी होती है तो आप क्या करते हैं, जितने kg की आपको प्राइस गिवन होती है उसको उतने kgs पे डिवाइड कर देते हैं। सो 40,000 kgs की प्राइस क्या होगी, जो 1 kg की प्राइस है उसको जब हम 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40,000 kg वीट की प्राइस आ जाएगी। अब ये प्राइस है वीट की जो कि प्रोड्यूस की जा रही है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू। सो नेचुरल रिसोर्सेज पे 10% उशर का रेट होता है। सो अमाउंट ऑफ उशर 10/100 हो गई, हमने परसेंट की जगह 100 लिख दिया। सो 9,50,000 पे 10% आता है 95,000। सो अमाउंट ऑफ उशर आ जाएगी 95,000। ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, उशर की प्राइस हमने फाइंड की है राइस क्रॉप पे जो आर्टिफिशियल सोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो हमारे पास प्राइस ऑफ 3,000 kg राइस है ₹1,50,000। ठीक है। सो अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करना है तो 5% होगा, तो 5% ऑफ 1,50,000 हम फाइंड कर लेंगे तो ₹7,500 आपके पास अमाउंट ऑफ उशर आ जाएगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास राइस क्रॉप है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है जिसकी अमाउंट है 6 लाख रुपीज़। तो इसके ऊपर हमने उशर की प्राइस फाइंड करनी है। सो लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप कि हमारे पास जो राइस क्रॉप है उसकी अमाउंट क्या है। सो अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप इज इक्वल्स टू ₹6 लाख। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ उशर। सो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हमारे पास ये राइस क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। सो रेट ऑफ उशर हमारे पास होगा 10%। अब हम क्या करेंगे, 10% की जगह लिख सकते हैं 10/100 क्योंकि हमें पता है 1% जो होता है वो 100 के इक्वल होता है। सो अब अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ उशर इज़ इक्वल्स टू जो भी अमाउंट है हमारे पास टोटल राइस क्रॉप की उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 10/100 से। सो हमारे पास उशर की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 60,000 रुपीज़ अमाउंट ऑफ उशर है। ठीक है। सो इसमें आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। जस्ट हमें अमाउंट दी गई है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके ऊपर हमने रेट ऑफ उशर लगाया 10% और हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर आ गई जो कि हमने पे करनी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कैलकुलेट उशर ऑन अ वीट क्रॉप अमाउंटिंग टू ₹3,50,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। अब हमने वीट क्रॉप के ऊपर उशर की अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करें तो वो जस्ट एज इट इज़ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे, हमारे पास अमाउंट ऑफ वीट क्रॉप दी गई है। सो हम अमाउंट ऑफ वीट क्रॉप लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ वीट क्रॉप इज इक्वल्स टू ₹3,50,000। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ उशर। अब हमारे पास ये आर्टिफिशियल सोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। सो रेट ऑफ उशर हमारे पास यहाँ पर कितना होगा 5% और वी कैन राइट 5/100। सो अमाउंट ऑफ उशर हमारे पास आ जाएगी, अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल्स टू 5/100 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000। ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगी ₹117,500 अमाउंट ऑफ उशर आ गई। सो आप लोगों ने घर में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने घर में इसको दोबारा से पीछे एग्जांपल भी इसकी करनी है, क्वेश्चन भी समझने हैं क्योंकि पेपर में एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो कि इनहेरिटेंस का है।
अभी तक हमने जो किया है क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उनको अपनी नीट कॉपीज़ पर भी नोट करना है ताकि आपके पास इसके नोट्स साथ साथ बनते जाएं। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।